Hello everyone. I hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the very interesting topic that is gravitation. Yes, we are going to talk about the gravitation. That what is gravitation? जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज है इस सारे यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस चीज को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। बट बिफोर दैट व्हाट एग्जैक्टली द ग्रेविटी इज। जैसे कि हमने एग्जांपल ली एक बॉल की, ये आपको दिख रहा है कि ये एक बॉल है। जैसे ही हम इस बॉल को हवा में उछालेंगे तो ये बॉल का क्या होगा, ये बॉल है हवा में उछलने के बाद ये नीचे आ जाएगी। मीन्स इट कम्स बैक टू अर्थ, इट फॉल्स ऑन द अर्थ। ये ऊपर ही फ्लाई क्यों नहीं करती रहेगी, ये ग्राउंड में क्यों आई, ये अर्थ की तरफ ही क्यों खींची गई? दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सारी एग्जांपल्स होती है कि ग्रेविटी क्या होती है, बट बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली द ग्रेविटेशन इज। ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिसका मैटर हो उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली द ग्रेविटेशन इज? अट्रैक्शन between two objects। दो ऑब्जेक्ट से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब ग्रेविटेशन तो हमें पता लग गया, उसकी एक एग्जांपल भी है। जैसे कि ये हमारे पास सन है और ये अर्थ है। ये जो अर्थ है हमेशा सन के आसपास अराउंड मूव करता है। ये इधर नहीं जाता उधर नहीं जाता, ये सिर्फ राउंड ही क्यों मूव करता है? क्योंकि इन दोनों में एक फोर्स है, उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स भी कहते हैं। बट एक फोर्स ऐसी है जो अर्थ को सन के सेंटर में खींचता है ताकि वो सिर्फ वही राउंड राउंड घूमे और उससे बाहर ना जाए पाथ के, ना इधर ना उधर, कहीं भी ना जाए, सिर्फ राउंड मूव करे। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द सेंटर। जैसे कि ये हमारे पास सन है, ये हमारा सन है और जो अर्थ है इसके आसपास रिवॉल्व करता रहता है। अर्थ कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और ये जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है ये क्या करता है? एक फोर्स है जो अर्थ को खींचती है सन की तरफ। मींस जो सेंटर पे फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, यस। और इसके बाद जैसे कि हमने देखा ग्रेविटेशन क्या होती है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है। जो अर्थ और सन के बीच में भी एक फोर्स है उसको ग्रेविटेशन भी बोलते हैं और जो सेंटर में लगती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली ये चीजें हैं क्या, कि मेन कॉज क्या है ग्रेविटी का। ग्रेविटेशन हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट एक्चुअल में ये ग्रेविटेशन होती क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो नाउ यू विल सी कि जो ग्रेविटेशन है इसका मेन रीजन क्या है। मेन रीजन ग्रेविटेशन का मेन रीजन है उसका मास। मास मतलब उस चीज का वेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ है और जो एप्पल है, जैसे न्यूटन की आपने स्टोरी सुनी थी कि न्यूटन ने क्या किया था, वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था और एप्पल गिरा तो न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ दे दिया। बट जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, अर्थ की तरफ ही क्यों गिरा? अर्थ भी तो एप्पल की तरफ जा सकता था। नो, क्यों? क्योंकि जो अर्थ की मास है उस एप्पल के मास से ज्यादा थी। अर्थ का मास ज्यादा, जिस चीज का मास ज्यादा वो अपनी तरफ उस चीज को खींचेगी। वैसे ही जो अर्थ है उसका मास सबसे ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से वो हर चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यही रीजन है कि ग्रेविटेशन पुल हमेशा नीचे ही होता है, फ्लाई अप इन द एयर नहीं होता। और अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स।
डेरिवेशन, एक ग्रेविटेशन फोर्स की डेरिवेशन है, इसको हम समझेंगे पहले कि एग्जैक्टली होती है एक डेरिवेशन। इसमें क्या है, हमारे पास जैसे कि मैंने ये दो ऑब्जेक्ट्स लिए, यू कैन सी, ये है हमारे पास मास ए, ये है हमारे पास मास डी। मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे ए है और ये बी है। ये एक डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर। आर को हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मींस हमारे पास दो मासेस है, ये तो आपने देख लिया। नाउ विल ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए का मास है m1 और बी का मास है m2। मास मींस उसका वेट, हर चीज का मास होता है, और जो दो बॉडीज का मास होता है उनमें अट्रैक्शन होती है, और वो अट्रैक्शन क्या होती है, ग्रेविटेशन। यही चीज है कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। एक फोर्स है जो इन दोनों को अपनी तरफ खींच रही है। ए बी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बी ए की तरफ, क्योंकि दोनों में ही मास है। और दोनों का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इनके बीच का डिस्टेंस है। तो अभी आप क्या देखेंगे, पहले आप लिखेंगे जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली फोर्स किस पे लग रही है, दो मासेस पे, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा वो, m1 के और m2 के। सेकंड, जो f है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के। डिस्टेंस क्या होगा, 1/r²। इनको शॉर्ट में भी लिख देती हूँ कि f क्या है हमारे पास, फोर्स है। m1 क्या है, मास ऑफ a, मास ऑफ बॉडी A, एंड m2 क्या है, मास ऑफ बॉडी B, और r क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये है हमारे पास, ये दो चीजें हमें मिल गई। अब इन दोनों को हम कंबाइन करें, हम लिखेंगे क्या, m1 m2 अपॉन r²। ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमने निकालना क्या, ग्रेविटेशन का लॉ। इस प्रोपोर्शनल को भी हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटा के हम कुछ ऐड करेंगे, जिसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। ये हमारी डेरिवेशन है। हमने डिराइव क्या किया, एक्चुअली ग्रेविटेशन नहीं किया, ये जो G हमने ऐड अप किया यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के। इस G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इस G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये आपको याद रखनी है इसकी डेरिवेशन कि क्या होती है, दो मासेस होते हैं बॉडी के, और दोनों मासेस एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। ये हमारे पास r² इसका डिस्टेंस है। F हमेशा प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r², दैट इज डिस्टेंस। तो इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास m1 m2 अपॉन r² आ जाता है। तो उस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, G। G को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हमने याद रखना। और यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, ग्रेविटेशन लॉ को, ग्रेविटेशन को हम हमेशा यूनिवर्सल कहते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब में मास है, और जो मास है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो अट्रैक्ट करते हैं उनमें ग्रेविटेशन होता है। इसलिए ग्रेविटेशन को हम हमेशा यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।